अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स गेमिंग। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने HTML शुरू किया था और हमारे जो है वो 3 लेसन कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा चौथा लेसन होने वाला है जो कि हमारा लास्ट लेसन होने वाला है। यस गाइस, ये हमारा जो है वो लास्ट लेसन है जिसमें हम मज़े मज़े की चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको बड़ा मज़ा आएगा इसे सीखने में। और ये हमारा लास्ट लेसन है। इसके बाद हम शुरू करेंगे CSS जिनका आप सबको इंतज़ार था। तो लेट्स गो, हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म इन HTML, यानी कि हम देखते हैं कि हम जो फॉर्म भरते हैं इंटरनेट पर। हमें किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है और फॉर्म भरते हैं, उसमें हम लिखते हैं जीमेल आईडी देते हैं और नाम देते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो, हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे बना सकते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले तो ये वही सारा है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हूँ एक HR का कोड डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक BR का कोड भी डाल देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर अभी मैं बनाने वाला हूँ फॉर्म। सबसे पहले तो मुझे फॉर्म के लिए फॉर्म का जो है वो ये डालना पड़ेगा और उसके बाद लाजमी बात है, जब हम फॉर्म भरते हैं और उसे हम सबमिट करते हैं तो वो पीछे किसी न किसी और के पास चला जाता है, यानी कि एक दूसरा वेबसाइट होता है जो उस फॉर्म को देख रहा होता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ डेटा सही दिया हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें बैकएंड पे कोई चीज़ एक दूसरा वेबसाइट की ज़रूरत होती है जिसे हम HTML को बताना पड़ता है। और उसे हम बताते हैं कुछ इस तरह से। हम लिखते हैं एक्शन एक्शन और इसमें मैं लिखता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये है engineersgaming.html, तो मैं इसे इसी का लिंक दे देता हूँ engineersgaming.html। यहाँ पर मैं ये रहा। आपने याद रखना, जब भी यहाँ पर इस एक्शन में आपने कुछ लिखना है तो ये स्लैश ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालेंगे ना तो आपका जो वेबसाइट है वो सही से काम नहीं करेगा, नहीं शो होगा, ठीक है। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद और फॉर्म को मैं कर देता हूँ नीचे, ठीक है। तो अभी हमने इसे एक बैकएंड दे दिया और अब हम पढ़ेंगे कि इसमें हम जो है वो यूज़र नेम के जो बॉक्सेस होते हैं और पासवर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें डालना होगा ब्रैकेट और इसमें हम लिखते हैं इनपुट। इनपुट के बाद हम लिखते हैं टाइप, ठीक है। टाइप में लिखता हूँ और इसके दरमियान मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप नंबर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, मंथ, इमेज, हिडन और फाइल, ईमेल, डिटेल, डेट, टाइम, डेटा, कलर, चेकबॉक्स, बटन, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम ऐड करने वाले हैं टेक्स्ट को, ठीक है। और अब इसे हम देने वाले हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर हम देंगे। ये प्लेस होल्डर क्या है, ये मैं जब वेबसाइट खोलूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ मैं जो लिखता हूँ वो यूज़र नेम, ठीक है, ये मैंने लिखा और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। इसे मैं सेव करता हूँ और अभी मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट पर, ठीक। ये देख सकते हैं आप, ये जो है हमारे पास एक बॉक्स आया और वो प्लेस होल्डर यही है गाइस। इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं यूज़र नेम। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखूं तो ये यूज़र नेम जो है वो हाइड हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा और ऊपर आपने जो भी लिखा है वो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ? अब हम करने वाले हैं एक दूसरा, एक पासवर्ड का हम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसी तरह ही ऐड होगा। इनपुट डालता हूँ और उसके बाद जो है वो मुझे टाइप में लिखना है। टाइप में मैं लिखूंगा पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड हमें लिखना पड़ेगा। और पासवर्ड जो, जैसे कि आप लोग जब पासवर्ड डालते हैं किसी भी जगह पर तो वो दिखता नहीं है, यानी वो डॉट डॉट दिखता है। तो उसी तरह उसके लिए हमें पासवर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने पासवर्ड लिखा और अभी मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर और इसमें मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक। और इसे मैं कर देता हूँ ब्रैकेट बंद। ये मैं सेव करता हूँ और अभी मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट पर
और ये देख सकते हैं ये दोनों सेम सेम आया। और अभी अगर मैं इस पासवर्ड में कुछ लिखूं तो ये देखिए ये दिख रहा नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसे शो करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, ये दिख रहा नहीं है अगर हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो यही है पासवर्ड हमने दिया था, तो पासवर्ड की तरह ये शो होगा। और इसे मैं जो है वो कर देता हूँ नीचे, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक BR का टैग, बल्कि 2 डालता हूँ ताकि क्लियरली आए। ठीक, तो इस तरह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप बटन भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह आप चेक कर ले, जब सब आपने देख लिया आपको खुद ही कुछ ना कुछ चेक करना होगा, क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाती है। और ये हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं लेबल। अब लेबल क्या है? लेबल वो है जैसे कि आप लोगों को अगर दिखाया जाए कि वो टेस्ट हुआ था, आप लोगों को 3 ऑप्शन दिखाया जाए कि आप AI करना चाहते हैं या Web3 करना चाहते हैं या मेटावर्स करना चाहते हैं, एक आप सेलेक्ट कर दे। तो उसमें लाजमी बात है आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें आपने एक पे टिक करना होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम बनाएंगे लेबल, जिसके लिए बनाना पड़ता है एक लेबल, और उसे हमें ID भी देनी पड़ती है पहचान के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बनाता हूँ और आपको फिर डीपली जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ से जो है वो मैं दे देता हूँ एक BR का टैग। ठीक, और अब यहाँ मैं जो है वो लिखता हूँ इनपुट। उसके बाद मैं डालता हूँ टाइप, इसी तरह ही आएगा। और इसमें मुझे लिखना है रेडियो। ठीक है, रेडियो मैंने, अब इसे मुझे देना है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ AI। ठीक, AI दिया मैंने। और वैल्यू के बाद मैं देता हूँ नेम, इसे नेम देना होगा। और नेम में मैं जो है वो देता हूँ इसे, जैसे कि मैं दे देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट मैंने दिया। और उसके बाद मुझे इसे देना पड़ेगा ID में देता हूँ। ID में मैं देता हूँ जी 101। ठीक है, ID मैंने कुछ इस तरीके से दिया और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। इसे मैंने क्लोज किया और इसे मुझे नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे नाम देता हूँ AI। ठीक है, और इसी तरह मैं एक दूसरा भी जो है वो यहाँ पर बना देता हूँ Web3 के लिए। Ctrl+C करता हूँ और इससे नीचे BR का टैग डालता हूँ इसमें एक, ताकि क्लियरली विजिबल हो। और इसे मैं सब कुछ जो है वो मुझे इसी तरह ही छोड़ना है, जस्ट मुझे इस AI को मिटाना है। ठीक, AI के जगह मुझे लिखना है Web3। ठीक, और नेम जो है, नेम आपने सेम देना है। अब क्यों देना है वो मैं आपको जब वेबसाइट पे जाऊंगा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और आपने ID जो है वो चेंज कर देनी है। मैं इसे कर देता हूँ 2 और AI के जगह मुझे नाम भी देना है Web3। ठीक है, Ctrl+S पे प्रेस करता हूँ और इसके नीचे में जाता हूँ और एक और जो है वो BR का टैग। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और अभी मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट पर और आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं नीचे आया और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ, या Web3 क्लिक होगा या मेटावर्स क्लिक होगा। तो ये क्यों क्लिक होगा? अगर क्योंकि इसे मैंने नाम जो है वो सेम दिया है। अगर मैं इसका जो है वो नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें कर देता हूँ सब, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं एक AI को सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैंने नाम सेलेक्ट किया था मेटावर्स, तो ये देखिए ये डबल जो है वो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आप नेम चेंज देंगे ना तो हम ये फिर डबल भी सेलेक्ट होंगे, ट्रिपल भी सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपने नाम जो है वो सेम देना है और ID आपने चेंज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ये आ गए हैं, ये तीनों कोर्सेज जो है वो आ गए हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा और ज़बरदस्त सा बनाने के लिए ना इसे हेडिंग दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ, नीचे करता हूँ इसे और यहाँ पर मैं H4 में देता हूँ, क्योंकि H1 जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसे मैं देता हूँ
और अभी मैं जो है वो इसे सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने वेबसाइट पर। और ये देखिए गाइस, सिलेक्ट यूर कोर्स, और आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद जो है वो लेबल ही पढ़ने वाले हैं लेबल में, लेकिन लेबल में जो है वो हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक। लेबल में अब हम जो है वो चेक बॉक्स पढ़ने वाले हैं। चेक बॉक्स क्या है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, यानी आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो एक नहीं हो सकता, आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसा करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह है, जैसे जस्ट हमें एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा। मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ, एक BR का टैग डालता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक BR का टैग डालता हूँ, ठीक। और अब यहाँ पर मैं जो है वो इनपुट, सिंपल है, इसी की तरह लिखना है, जस्ट टाइप में चेंज करना है। टाइप में यहाँ पर दे देता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अभी देख लेंगे। और इसके बाद मुझे वैल्यू ही देनी है, बिल्कुल सेम इसी तरह ही देना है। वैल्यू में मैं देता हूँ जी केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। सबसे पहले जो है वो मैं दे देता हूँ केमिस्ट्री, और उसके बाद जो है वो मुझे नेम देना है, और नेम में मैं लिखता हूँ, नेम में मैं दे देता हूँ, मैं सेम नेम देता हूँ, AI में लिख देता हूँ, या कुछ भी जो है वो मैं लिख देता हूँ। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए सेम नेम दे तो बेहतर होगा, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ ID, ठीक। ID में मैं लिखता हूँ 104, और उसके बाद मैं इसे क्लोज, और यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ, इसे मैं देता हूँ केमिस्ट्री, ठीक। ये मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये केमिस्ट्री आया, लेकिन ये इसके साथ आया है, तो मैं इसे अलग करना चाहता हूँ। और BR का टैग यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ, एक इसे हेडिंग देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो चारों को नाम दे दिए हैं, और अभी मैं अपने वेबसाइट पर जाके देखता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री, मैथ, बायो और फिजिक्स। अब चेक बॉक्स का फ़ायदा ये है ना कि अगर मैं इसे क्लिक करना चाहूँ, इसे सेलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं मल्टीपल जो है वो चारों भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट योर सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, और इसके नीचे हमने चेक बॉक्स डाल दिए। तो इस तरह जो है वो आप प्रैक्टिस करें, ये भी आपका काम आने का चीज़ है, ठीक है, आपको खुद ही पता होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वो टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या है? टेक्स्ट एरिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट पर हमें फीडबैक देने का एक बॉक्स दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पर आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, ठीक है, फीडबैक। और तो हम भी इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक फीडबैक, ठीक है। और फीडबैक कैसे बनाया जाता है बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं दे देता हूँ एक BR का टैग, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फीडबैक जो है वो हम कुछ इस तरह देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया मैंने लिखा, और उसके बाद जो है वो मैं इसे दे देता हूँ नेम में इसे देता हूँ फीडबैक। उसके बाद में मुझे इसे देना होगा प्लेस होल्डर। ID में देता हूँ, सबसे पहले ID में मैं दे देता हूँ 109, और उसके बाद मैं देता हूँ इसे प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ प्लीज राइट अ फीडबैक, ठीक है, ये मैंने लिखा, और इसे कर देता हूँ मैं क्लोज, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका नाम, ठीक है, फीडबैक, और इसे मैं कर देता हूँ सेव। और अभी मैं जाके वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये फीडबैक है, इसमें पहले से ये फीडबैक लिखा, इसे मैं मिटाता हूँ, और ये देखें प्लीज़ राइट अ फीडबैक हेयर, फीडबैक, ठीक है। अब ये जो फीडबैक का बॉक्स है, इसे ये मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसे मैं जो है वो साइज़ जो है वो दे देता हूँ,
यहाँ पर मैं रो देता हूँ, लाजमी बात है रो ही देना पड़ेगा। रोज जो है वो मैं देता हूँ 5, ठीक है। जाता हूँ अपने वेबसाइट पर और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो ये बड़ा भी होगा, ये फीडबैक जो है वो मैं मिटा देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसे जो है वो इससे अलग कर देता हूँ। यहाँ मैं डाल देता हूँ डबल ब्रेक लाइन BR कंट्रोल S, ठीक। ये देखिए ये अलग हो गया और यहाँ पर अब आप फीडबैक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था। और इसके बाद जो है वो हमें ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट यूर सिटी। फॉर्म में जो है वो ऑप्शंस भी सिटी के ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। तो सिटी हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास होता है सेलेक्ट का टैग। सेलेक्ट का टैग क्या है, सेलेक्ट का टैग आप सिटी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पर, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो देता हूँ एक BR का टैग और नीचे करता हूँ इस, यहाँ पर मैं देता हूँ सेलेक्ट एरिया, ठीक है, सेलेक्ट। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसे एक नेम में दे देता हूँ सिटी, ठीक है। सिटी के बाद मैं इसे दे देता हूँ आईडी में मैं लिखता हूँ जी सिटी में देता हूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ नीचे। और अभी जो है वो मैं अपने सिटी का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे डालना होगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन मैंने डाला और इसके बाद मुझे डालनी होगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं कराची देता हूँ एक कराची, और उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। और इसे मैं एक नाम देता हूँ, नाम जैसे कि मैंने दिया है कराची, तो मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ कराची, ठीक है। इसी तरह मैं 2-3 और भी जो है वो सिटी का नाम देता हूँ। और ठीक है जी, ये मैंने 4 जो है वो सिटीज़ का नाम दे दिया और इसे मैं कर देता हूँ सेव। और अभी मैं अपने वेबसाइट पर जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे एक नाम भी दे देता हूँ। इसके ऊपर जो है वो मैं लिखता हूँ, इसके ऊपर मैं देता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट नहीं भाई, मुझे नाम देना है, ये नहीं देना, सेलेक्ट यूर सिटी, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ और अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सेलेक्ट यूर सिटी, और अगर मैं इसे नीचे करूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है वो सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इन फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग क्या है? आई फ्रेम टैग जैसे कि मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर अपने वेबसाइट पर कोई वीडियो शो करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने जाता हूँ यहाँ पर जो है वो अपने चैनल पर, और यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यही वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, ये वीडियो मैंने सेलेक्ट की। और अभी मुझे इसे मैं इसे कर देता हूँ शेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये एम्बेड का जो है ऑप्शन और आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसने मुझे ये आई फ्रेम मुकम्मल दे दिया है। और इसे मैं सारा जो है वो इसे सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और जाता हूँ अपने वेबसाइट पर और इसके बाद जो है वो मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं HR का टैग लगाता हूँ और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। ये काफ़ी बड़ा हो गया तो इसे मैं जो है वो कर देता हूँ यहाँ से टॉगल वर्ड रैप, ठीक। टॉगल वर्ड रैप किया और अभी आप देखें मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर अपने वेबसाइट पर जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है इसने एक वीडियो दे दी फुल, और इसे मैं प्ले भी अगर करना चाहूँ तो प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं साउंड सब कुछ यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ इसे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं या कोई और वेबसाइट का अगर आपने ऐड करना है तो वो हम किसी और तरीके से
ऐड करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम जो है वो ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं, किसी की भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम हमारे पास जो लास्ट टैग है वो आता है वीडियो का टैग। ठीक है, वीडियो टैग इन HTML। वीडियो टैग क्या है, यहाँ पर आप अपने वीडियो जो है अगर वेबसाइट पर शो करना चाहते हैं तो वीडियो आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो कैसे शो की जाती है, वीडियो के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं डालता हूँ यहाँ पर इन फ्रेम के बाद एक 2 मैं बियर का टैग डालता हूँ। ठीक है, एक और मैं बियर का टैग डालता हूँ और इसका नीचे मैं लिख देता हूँ वीडियो। वीडियो पर SRC स्पेस डाल के SRC के साथ में अपनी डालनी पड़ेगी एक वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो ऐड की है जिसे मैंने नाम दिया है माय वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही नाम दूंगा, लेकिन याद रख के पहले आपने स्लैश डालना है। ठीक है, स्लैश डालेंगे तो ये आपके साथ आ भी गया। मैं इसे माय वीडियो पर क्लिक कर माय वीडियो और इसे मैं जो है वो ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये माय वीडियो और ये काफ़ी जो है वो बड़ी आ गई है। ठीक है, तो मैं इसे जो है वो साइज़ में छोटा करना चाहता हूँ तो सिंपल है, यहाँ पर मैं यही साइज़ जो है वो इसे दूंगा। ये जो साइज़ है मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे सोर्स के पीछे जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, ये रहा। अब अगर मैं जाके देखूँ, ये नहीं, अपने वेबसाइट पर अगर जाके देखूँ तो ये देखें, ये जो है वो दोनों बराबर आ गए, लेकिन ये देखें मैं इसे प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्ले मैं कैसे कर सकता हूँ। प्ले के लिए मुझे यहाँ पर जो है वो लिखना पड़ेगा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल में लिखता हूँ और अभी जाके यहाँ पर अपने वेबसाइट पर चेक कर सकता हूँ। तो ये देखें मैं इसे प्ले भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ और साउंड भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसे लूप करना चाहे लूप तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लूप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने लूप किया, सेव किया और अब आप देखें लूप से मतलब है ना, ये मुझे कंट्रोल के साथ लूप करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल जो है वो मिटा दिया है, कंट्रोल्स और अभी मैं इसे देता हूँ लूप। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और अभी अगर ये वीडियो एक बार चल जाए और फिर दोबारा ये लगेगी। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट होती जाएगी खुद ही, लूप बार बार रीस्टार्ट होती जाएगी, यानी एक बार ख़त्म फिर से स्टार्ट, एक बार ख़त्म फिर से स्टार्ट। अब अगर आप चाहे तो इसे ऑटो प्ले भी कर सकते हैं, ऑटो प्ले जैसे कि मैं करता हूँ ऑटो प्ले। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं अपने वेबसाइट पे गया और यहाँ पर जो है वो मैं इसे ऑटो प्ले भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऑटो प्ले जो है वो अच्छा नहीं होता, तो मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल्स दोबारा से। आप लूप कर सकते हैं लेकिन ऑटो प्ले अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी कभार जो है वो ऑटो प्ले में कुछ लोग होते हैं जो कि वीडियो पसंद नहीं करते या वेबसाइट पर आते ही डायरेक्ट एक साउंड आ जाए, और अगर आप ऑटो प्ले करना चाहते हैं तो फिर उसका साउंड जो है वो गायब कर दे। ठीक है, तो ये था वीडियो का टैग और होप आपको समझ आया होगा और यही तक था हमारा HTML। अब आपने HTML पूरा पढ़ लिया है, आप जल्दी से प्रैक्टिस करें और अपना एक प्यारा सा अच्छा सा वेबसाइट HTML के थ्रू बनाएं। और ये हमारा HTML ख़त्म हो गया और अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे CSS। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।